हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। आईपीएल 2020 का स्टेज तैयार है। सभी टीमें आईपीएल खेलने के लिए यूएई पहुंच गई हैं। आईपीएल का पहला मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार आईपीएल का खिताब जो भी टीम जीतेगी उसे भारी नुकसान होने वाला है। चैंपियन को दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम और प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने वाली टीमों को भी नुकसान होगा। लेकिन पूरा माजरा क्या है, आइए आपको बताते हैं। आईपीएल की जो भी विजेता टीम होती है उसे आखिर कितनी रकम मिलती है। हालांकि इस बार इस रकम में भारी कटौती कर दी गई है। आईपीएल के 12 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब आईपीएल चैंपियन की प्राइज मनी में कटौती कर दी गई हो। बीसीसीआई की ओर से इस बात का ऐलान उसी वक्त कर दिया गया था जब आईपीएल मार्च, अप्रैल और मई में होना था। हालांकि इसके बाद से अब तक बीसीसीआई की ओर से इस बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। तो आप आईपीएल के बहुत बड़े फैन हो सकते हैं, आपको आईपीएल के आंकड़े जुबानी याद भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको यह ना पता हो कि आईपीएल जीतने वाली टीम को कितनी रकम मिलती है और पहले आईपीएल से लेकर अब तक यह रकम कितनी बढ़ गई है। अगर आपको पता है तो ठीक है, और अगर नहीं पता है तो यह रिपोर्ट देखिए। आईपीएल 2019 की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस को 20 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स को 12.5 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन इस बार पता चला है कि ये रकम घटकर चैंपियन को 10 करोड़ और उपविजेता को 6.25 करोड़ रुपए हो सकती है। यानी रकम में सीधे 50% की कटौती कर दी गई है। इतना ही नहीं, प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम की प्राइज मनी में भी कटौती की गई है। बताया जाता है कि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया पर बुरा असर पड़ा है। बीसीसीआई भी इससे अछूता नहीं रह गया है, इसलिए फैसला किया गया है। आईपीएल का पहला सीजन 2008 में खेला गया था। अभी तक कभी भी प्राइज मनी में कमी नहीं की गई थी, बल्कि बीच बीच में रकम बढ़ाई ही गई थी। ये पहली बार होगा कि रकम में इतनी बड़ी कटौती की गई हो। लेकिन अब सवाल यही है कि आईपीएल के पहले चैंपियन को कितनी रकम दी गई थी और कैसे बढ़ते बढ़ते ये 20 करोड़ तक पहुंच गई और उसके बाद ये सीधे 10 करोड़ पर कर दी गई है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस ये रिपोर्ट देखिए। अब जरा 2 साल पहले यानी कि 2018 में चलते हैं। उस साल फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया था। तब चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया था। तब सीएसके को 20 करोड़ और एसआरएच को 12.5 करोड़ रुपए मिले थे। साल 2017 में फाइनल मैच मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच खेला गया था। तब मुंबई इंडियंस ने पुणे को हराया था। उस साल मुंबई इंडियंस को 15 करोड़ और पुणे को 10 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी गई थी। इससे पहले साल 2016 में फाइनल मैच सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हुआ था। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहली बार फाइनल मुकाबला जीता था। तब भी सनराइजर्स हैदराबाद को 15 करोड़ और आरसीबी को 10 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो आईपीएल चैंपियन को कई साल तक 15 करोड़ रुपए मिलते रहे। ये तो कुछ साल की बात हमने आपको बता दी, लेकिन उससे भी पहले से ये चला आ रहा था। चलिए अब उससे पहले के आईपीएल की रकम भी आपको बताते हैं। आईपीएल के 8वें सीजन का फाइनल मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ था। तब मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था और तब मुंबई को 15 करोड़ और चेन्नई को 10 करोड़ रुपए मिले थे। साल 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिताब जीता था। तब केकेआर को 15 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं उपविजेता किंग्स 11 पंजाब को 10 करोड़ रुपए मिले थे। साल 2013 में भी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला हुआ था। तब चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस को 12.5 और चेन्नई सुपर किंग्स को 7.5 करोड़ रुपए मिले थे। आईपीएल जब पहली बार शुरू हुआ था तब चैंपियन टीम को 4.8 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये पिछले साल 20 करोड़ तक पहुंचा था, लेकिन अब एक झटके से इसे आधा कर दिया गया है। हालांकि जो इनामी राशि को आधा कर दिया गया है वो अगले साल भी जारी रहेगा या फिर इसी साल के लिए ऐसा किया गया है, ये अभी साफ नहीं है। हालांकि अगला आईपीएल भी अब ज्यादा दूर नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आईपीएल 2021 अपने तय समय यानी कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद आगे भी जो अपडेट होगी वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।